नमस्कार। आज हम बीए पार्ट प्रथम की अपनी ये पहली क्लास, और इसमें अधिकांशतः जो विद्यार्थी हैं उनके 12th में ज्योग्राफी रही होगी, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके लिए भूगोल एक नए विषय के रूप में सामने आया है। तो उनको थोड़ी कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन हम उन विद्यार्थियों को बेहतर रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम जब बात करते हैं तो हमारे प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल और द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल का होता है। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न पत्र है भौतिक भूगोल, हम भौतिक भूगोल में यहाँ भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान तथा जैव मंडल का अध्ययन करेंगे। हमारे भूगोल में भौतिक भूगोल मुख्य आधार होता है और इन्हीं के माध्यम से हम भूगोल को समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से हमारे भूगोल की दो शाखाएं भौतिक भूगोल व मानव भूगोल, दो शाखाएं हमारे भूगोल में देखने को मिलती हैं, जिसमें भौतिक और मानव भूगोल। प्राकृतिक रूप से जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक घटनाएं घटती हैं, उसको हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इन भौतिक या भौगोलिक क्रियाओं का मानव जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाएं, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हों, चाहे वो सामाजिक क्रियाएं हों, चाहे वो सांस्कृतिक क्रियाएं हों, इन सभी क्रियाओं को भौगोलिक जो तत्व होते हैं वो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। हम यहाँ भौतिक भूगोल की बात करते हैं। भौतिक भूगोल में हम आज भूगोल की परिभाषा, भूगोल का विषय क्षेत्र तथा भौतिक भूगोल का उद्देश्य क्या है, ये हम इस लेसन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम भूगोल की परिभाषा की बात करते हैं। भूगोल की जो शुरुआत होती है यूनानी व रोमन भूगोलवेताओं के द्वारा हमारी भूगोल की शुरुआत मानी जाती है। तब से आज तक
हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के बदलाव हुए, विभिन्न प्रकार की तकनीक का विकास हुआ और उन विकासों के माध्यम से आज हम वर्तमान तक पहुँचे हैं। और इसी कारण हमारी भूगोल की परिभाषाएं भी बदलती रही हैं और हम भूगोल की जो सर्वमान्य परिभाषा है, जो कि रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा 1959 में दी गई, और ये परिभाषा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में प्रस्तुत की। हम छठी क्लास से 12वीं क्लास तक जो परिभाषाएं पढ़ते हैं और प्रथम वर्ष में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई, ये परिभाषाएं प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अपने समय के अनुसार तकनीकी विकास के साथ साथ, अध्ययन क्षेत्र के साथ साथ इनकी परिभाषाएं भी बदलती गई। सामान्य तौर पर हम पृथ्वी का अध्ययन को भूगोल मानते हैं। कुछ भूगोलवेता धरातलीय स्वरूप के साथ साथ वनस्पति को भी शामिल करते हैं, जीव जंतुओं को शामिल करते हैं, मानवीय क्रियाओं को भी शामिल करते हैं। और वर्तमान में हमारा जो भूगोल है क्रिटिकल ज्योग्राफी तक पहुंच गया है, जिसका मकसद मानवीय विकास के लिए हमारा भूगोल अधिकतम योगदान कैसे दे सकता है, ये हम भूगोल के माध्यम से कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा जो परिभाषा दी गई वो इस प्रकार है कि घूमती हुई पृथ्वी या परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। ये जो परिवर्तन होते हैं ये प्राकृतिक व मानवीय दोनों प्रकार के होते हैं। प्रकृति अपना काम करती है और मानवीय अपने विकास के लिए अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं। इन सभी को हम परिवर्तन की दृष्टि से देखते हैं और ये परिवर्तन जो होते हैं उनका हम व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से इनका अध्ययन करते हैं। इसको हम भूगोल मानते हैं या भूगोल कहते हैं। जब हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करते हैं कि हमारा भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि आपने आरंभ में बात की कि हम भूआकृतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जलवायु विज्ञान का अध्ययन करेंगे, समुद्री विज्ञान का अध्ययन करेंगे और साथ साथ जैव मंडल का भी हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ये हमारे भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र आते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी के संबंध में, तो हमारा ये प्रयास होता है कि हम पृथ्वी से संबंधित जानकारी हम अपने विद्यार्थियों को दें, हम हमारे समाज को दें, लेकिन
इसमें महत्वपूर्ण पहलू आता है कि हम इसके अंतर्गत वायुमंडल का भी अध्ययन करते हैं। हम इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी अध्ययन करते हैं। ये क्यों करते हैं? ये हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से हमारे धरातल से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारे धरातलीय स्वरूप को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो यहाँ हम आंतरिक बल, जिसके अंतर्गत हम भूकंप, ज्वालामुखी और विभिन्न प्रकार की विवर्तनिक घटनाओं को इसमें शामिल करते हैं। अब यहाँ क्या होता है, ये आंतरिक बल होते हैं, ये सतत रूप से पृथ्वी के धरातल के नीचे कार्यशील रहते हैं और ये आंतरिक बल हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन धरातल के ऊपर लेके आते हैं। यानी हमारे धरातल पर ये आंतरिक बल विभिन्न प्रकार की विषमताओं का सर्जन करते हैं। वो पर्वत के रूप में, पहाड़ी के रूप में, मैदान के रूप में, खाइयों के रूप में, ये प्रकार हमें हमारे धरातल के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा संपन्न होता है। ये विषमताएं जो हमारे धरातल के ऊपर आंतरिक बलों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, वायुमंडल जहां भारी बल काम करते हैं और इन भारी बलों में बहता जल, जिसको हम नदी बोलते हैं, पवन, हिमानी, भूमिगत जल, और समुद्री लहरें, ये भारी बल आंतरिक बलों के द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का सतत रूप से प्रयास करती हैं और तब तक प्रयास करती हैं जब तक कि ये विषमताएं पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाएं। इसलिए हम वायुमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भूगोल में अध्ययन करते हैं। साथ साथ हम सौरमंडल, जिसमें ग्रह, उपग्रह, सूर्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं, उनकी गति का अध्ययन महत्वपूर्ण मानते हैं हम भूगोल के अंतर्गत, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक घटनाएं हमारे वायुमंडल और धरातल के ऊपर होती है, उनको संपादित करते हैं। इसके साथ साथ जलवायु विज्ञान हमारे भौतिक भूगोल का प्रधान तत्व होता है, क्योंकि जलवायु के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो धरातलीय स्वरूप हमारी पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती हैं। धरातलीय उच्चावच
अलग अलग देखने को मिलता है। तो जलवायु के जो तत्व होते हैं वो हमारे भूगोल में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की भौगोलिक क्रियाएं हमारे वायुमंडल और धरातल के ऊपर संपादित होती हैं। साथ साथ हम विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जो अपरदन, परिवहन, निक्षेपण, मानवीय बसाव व कृषि कार्यों के लिए उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि मिट्टी के माध्यम से हम जनसंख्या का घनत्व आसानी से समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं हमारे धरातल पर संपन्न होती हैं, उनमें मिट्टियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके साथ साथ हम प्राकृतिक वनस्पति को भी भू आकृति विज्ञान का प्रधान अंग मानते हैं। जलवायु, मिट्टी, चट्टानों और भू आकृति के स्वरूप व उनके प्रकारों का सूचक होता है और इनको हम भौतिक भूगोल के महत्वपूर्ण भाग मानते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भौतिक भूगोल मुख्य रूप से हमारे धरातल पर जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं, भौगोलिक गतिविधियां संपन्न होती हैं, भौगोलिक क्रियाएं संपादित होती हैं, इसमें हम प्रादेशिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन हेतु ये आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक क्रियाओं का ज्ञान हमें भौतिक भूगोल के माध्यम से प्राप्त होता है, जो मनुष्य की दैनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। यानी जितनी भी भौगोलिक क्रियाएं संपादित होती हैं वो मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो सांस्कृतिक हों, चाहे वो राजनीतिक हों, इन सभी क्रियाओं को भौगोलिक जो तत्व होते हैं वो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जब हम समुद्री विज्ञान की बात करते हैं, समुद्री विज्ञान में हम तल की आकृति, आकार व समुद्र की गहराई की बात करते हैं। साथ ही लवणता व समुद्री तापमान की बात करते हैं। यह हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे व्यापार एवं वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन, ये महत्वपूर्ण रूप से इनको प्रभावित करता है। साथ ही हमारे धरातलीय स्वरूप मानवीय बसाव और मानवीय क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। जैसे हम कृषि की बात करते हैं, साथ ही जनसंख्या की बात करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के धरातलीय स्वरूप इन दोनों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक होती हैं और विभिन्न आर्थिक क्रियाएं इन दोनों के माध्यम से संपादित होती हैं। साथ ही हम सौरिक ऊर्जा
या सूर्य ताप की बात करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्रियाओं के संपादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तापमान के माध्यम से वायुमंडल में और धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की भौगोलिक क्रियाएं घटित होती हैं, जैसे वाष्पीकरण की क्रिया, बादलों का बनना, बरसात होना, हवाओं का चलना। ये सभी क्रियाएं मुख्य रूप से सूर्य ताप के द्वारा प्रभावित होती हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे धरातल और मानवीय जीवन को प्रभावित करती है। थैंक यू।